भारत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी बातें नहीं होती। उस प्रॉब्लम का नाम है टीबी। जी। आपने उस रूम में टीबी को हाईलाइट किया। जी। आपने कहा कि स्मोकिंग के बारे में बात करेंगे, प्राणायाम सब कवर करेंगे, पर टीबी कवर होना ही चाहिए। जी। क्यों सर? क्योंकि टीबी ने हमें बहुत सालों से परेशान करके रखा है, अपने देश को। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कह सकते, लेकिन हमारे देश के बारे में अगर बात करेंगे तो जो एनालिसिस है बरसों से वो ऐसा है। WHO के जो आप वेबसाइट पे भी जाओगे तो मैं थाउजेंड्स एंड मिलियंस में नहीं कहूँगा, मैं सिंपली ये कहूँगा कि आज भी हर 15 मिनट में एक व्यक्ति टीबी के वजह से हमारे देश में मर रही है, आज भी। जबकि टीबी किस जंतु से होता है ये डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने दुनिया को जाहिर किया कि इस जंतु की वजह से होता है। ओवर द पीरियड काफ़ी सारी रिसर्च होके 1940s 50s से लेके 70s तक काफ़ी अच्छी दवा, अभी भी बहुत ज़्यादा सर्च चालू है। रिसेंटली भी 10 साल पहले कुछ दवा ऐड हो गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 150 साल से हमें मालूम है कि टीबी किस जंतु से होता है। पिछले 80 साल से मालूम है कि उसके लिए क्या क्या दवा दी जा सकती है, और फिर भी आज ये हालत है कि हर 15 मिनट में हमारे देश में एक व्यक्ति टीबी की वजह से मर रहा है। जंतु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके। तो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी करके वो फेमस है। अभी उस फैमिली के भी कम से कम अलग 150 जंतु हैं जिससे भी ह्यूमन इन्फेक्शंस होते हैं, ह्यूमन या एनिमल इन्फेक्शंस। लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सिंपली कॉल्ड टीबी, इज़ द मेनास। तो हमारे गवर्नमेंट ने भी एक उद्देश्य रखा है कि 2025 तक हम इसको इरेडिकेट करेंगे। अभी ये बहुत डिफ़िकल्ट उद्देश्य है, अभी हम उसके लॉजिस्टिक्स में नहीं जाएंगे। लेकिन ये क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि टीबी जो है वो 100 में से 70 लोगों में फेफड़ों में होता है, और बाकी बचे हुए 30 लोगों में एक्स्ट्रा पल्मोनरी हम जिसे कहते हैं, कि कभी किसी को गले में गांठी आ गई, या मेनिंजाइटिस हो गया, या हार्ट के बाजू में जो कवरिंग है उसमें पानी हो गया, या इंटेस्टाइन में हो गया, वगैरह वगैरह। अभी ये जो 70 लोग हैं जिनको फेफड़े में टीबी है, उनके खांस के छींकने की वजह से टीबी फैलता है। सॉरी, एक छोटा सा सवाल है। इज इट ट्रू कि वो जो जंतु का नाम आपने लिया, क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या ये हम सारों के लंग्स में है? थोड़ा सा काइंड ऑफ, दैट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट दैट यू हैव मेड, कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में हम इतने एक्सपोज्ड है टीबी के वजह से कि मोर और लेस वी आर एक्सपोज टू इट सम टाइम इन आवर लाइफ। हम एक्सपोज हो चुके हैं। हर भारतीय के फेफड़ों में टीबी है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। लेकिन हमारी, अगेन दिस ब्यूटीफुल मशीन मेड बाय मदर नेचर, हमारी इम्यूनिटी उसको फाइट करके उसको ख़त्म कर देती है। तो हम इन्फेक्टेड है लेकिन डिसीज्ड नहीं है, बीमार नहीं है टीबी के वजह से, हम इन्फेक्टेड है। और दूसरी बात, हमको जो BCG का जो टीका लगाया जाता है हर बच्चे को अपने देश में पैदा हुए, तो उसका उद्देश्य भी यही है कि आगे जाके टीबी या तो ना हो, अगर होता है तो उसका सीवियरिटी कम रहे। ये जानलेवा हो सकती है? ये जानलेवा हो सकती है। ओके। उसका इलाज है, उसमें भी मतलब ससेप्टिबल टीबी है जिसको हम फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ट्रीटमेंट 8 या 9 महीने का देते हैं, या अगर कोई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट या एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो उसमें 18 या 24 महीने का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट थैंकफुली नाउ गवर्नमेंट के हर सेंटर में अवेलेबल है, प्राइवेटली भी दिया जाता है। देयर आर सर्टन ड्रग्स विच आर ओनली विद गवर्नमेंट सेटअप। तो हमें उस तरह के जो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट्स है उनको गवर्नमेंट सेटअप में भेजना होता है, लेकिन दे कैन फॉलो अप विद अस डिस्पाइट ऑफ मी बीइंग अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर। मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का एक दौर चल रहा है। लेकिन ये, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक साइड ट्रैक लेना चाहता हूँ कि कोविड के दरमियान हमने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी। हमने क्या किया, जब कोविड आया तब हमको क्या मैसेज दिया गया था? एक तो 6 फीट की दूरी रखिए, हैंड वॉशिंग, wearing a mask and cover your cough and do not spit। तो हम अगर उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेके, मेरा एक ये दिस इज़ व्हाट यू कैन से, एक मेरा दुखती नस है कि हमारे देश में बहुत थूकते हैं, और उसका सोशल इलाज कैसे करें मुझे मालूम नहीं। ब्यूरोक्रेट्स ने करना है, सिस्टम ने करना है, कैसे करना है मुझे मालूम नहीं। जितना स्ट्रिक्टनेस के दरमियान था कि आपने मास्क नहीं पहना है, आप या फाइन भरो या जो भी है, उस तरह की कार्रवाई या उस तरह का स्ट्रिक्टनेस हमारे देश में थूकने पे होना चाहिए। मैं उपाय दूं प्लीज? उपाय ये है कि हर देशवासी को ये जानना चाहिए
कि भारत का नाम ना इंटरनेशनल सर्किट्स में अब खराब है लैक ऑफ हाइजीन की वजह से। लोग भारत नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत गंदी जगह है। करेक्ट। और दुख देने वाली बात यह है कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज भारत ज़्यादा गंदा है। हमें लिटर नहीं करना चाहिए और यहाँ थूकना नहीं चाहिए। Absolutely. जब भी आप भारत के धरती पर थूक रहे हो तो आप देश के प्रति नाइंसाफी कर रहे हो और देश को हानि पहुंचा रहे हो, ये याद रखो। बस इतना कहना। एब्सोल्युटली राइट। एंड वो जब थमेगा, ये थूकने की आदत जब बंद हो जाएगी, तब टीबी का आधा बर्डन ऐसे ही कम हो जाएगा। आज जो पूरा बर्डन है सिस्टम के ऊपर कि टाइम पे डायग्नोसिस कीजिए, उनको दवा मिलनी चाहिए, अभी इतना 140-145 करोड़ का देश है हमारा, इतने सारे टीबी पेशेंट्स हैं, तो सिस्टम के ऊपर भी लोड रहता है कि हर गवर्नमेंट सेंटर में, हर जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनर्स है जिनके पास ये दवा पहुंचनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है। हम अगर थूकना बंद कर दे तो आधा अगर टीबी की संख्या ऐसे ही कम होगी, क्योंकि अगर मुझे टीबी है और मैंने थूक दिया तो उसमें से और 10 लोग इन्फेक्ट होने वाले हैं। ये हम कब तक सीखने वाले हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सीखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है और तभी हम इस मेनास को कंट्रोल कर सकते हैं। इरेडिकेशन इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। टीबी तो इजिप्शियन ममीज़ के एक्सकेवेशन में भी टीबी के आसार मिले हैं, या मतलब कहने की बात यह है कि बरसों से आयुर्वेद में भी टीबी के बारे में लिखा गया है। तो टीबी हैज़ बीन देयर, या देयर आर सर्टन वायरसेस जो हमको ख़त्म कर देंगे, वो नहीं ख़त्म हो सकते। इतने लाखों सालों से ये बैक्टीरिया वायरसेस चले आ रहे हैं और इंसान की या किसी भी प्राणी की और इन बैक्टीरिया वायरसेस की ये कांस्टेंट फाइट है। ये शायद लंग्स की दुनिया में स्मोकिंग के अलावा भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, टीबी। इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू मी सोल्यूशन पहले तो ये है कि मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। yes. अगर आपको टीबी हो रहा है। टीबी के अर्ली साइंस क्या होते हैं? अगर पल्मोनरी है तो 3 हफ्ते की खांसी है, खांसी में खून आ रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख कम हो रही है। अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब फेफड़े के बाहर है, तो जो सिस्टम में वो बीमारी पकड़ी है वहाँ के सिम्टम्स रहते हैं। जैसे कि किसी को अगर सर्वाइकल लिम्फ नोड हम बोलते हैं, तो गर्दन में अगर गांठ आ गई है तो वो टीबी की हो सकती है। किसी को हेडेक हो रहा है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रहा है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मतलब बहुत जोर से वॉमिटिंग, लिटरली एज इफ यू आर थ्रोइंग अ रॉकेट, दैट काइंड ऑफ। देन मेनिंजाइटिस के आसार है। अगर मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन का जो कवरिंग है उसको इन्फ्लेमेशन टीबी की वजह से होना, या अगर इंटेस्टाइन में हो रहा है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जॉइंट पे होता है, तो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया अल्टरनेट होना, अगेन वज़न कम होना, बुखार आना, ये भी कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। एक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यार डाइट पर ख्याल रखो, लाइफस्टाइल पर ख्याल रखो, एक्सरसाइज करो, हाई प्रोटीन डाइट खाओ, पानी ज़्यादा पियो, हेल्दी खाना खाओ, अच्छे से स्लीप पर फोकस करो, और हेल्दी रहो। मतलब A to Z जितने भी डॉक्टर्स आए शो पर सारों ने हेल्दी लाइफस्टाइल को हाईलाइट किया है, राइट? Absolutely. Preventive medicine is better than absolutely.